Good evening everyone, I am Vivek Kumar. Today I am going to present a research report on Wipro. So basically हम देखते हैं कि विप्रो कंपनी करती क्या है शुरुआत में. तो विप्रो इज़ अ ग्लोबल IT कंपनी, कंसल्टिंग एंड बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज कंपनी, एंड इट इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट इंडियन प्लेयर आफ्टर TCS, इन्फोसिस एंड HCL टेक. इंडेक्सेस देख लेते हैं कि आज हम इंडेक्स में हम क्या क्या देखने वाले हैं रिपोर्ट्स में. तो पहले हम की पॉइंट्स देखेंगे, फिर ऑल टाइम चार्ट इसका कैसा चल रहा है, प्राइस एंड पी रेशियो, पीयर्स कंपैरिजन, क्वार्टरली एंड एनुअली रिजल्ट्स, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स क्वार्टरली एंड ईयरली, फिर मेजर हाईलाइट्स एंड ओवरऑल मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ एंड सो ऑन टिल कंक्लूजन एंड सोर्सेज. की पॉइंट्स अगर हम बात करें तो इस कंपनी का 97% ऑफ रेवेन्यूज दो सेक्टर से आ रहा है, आइडियाज़ और आईकोर. आइडियाज़ में बेसिकली इंटीग्रेटेड डिजिटल इंजीनियरिंग एंड एप्लीकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है. इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट और विप्रो डिजिटल उसका काम रहता है. और आई कोर जो है उसमें क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल ऑपरेशंस, रिस्क, साइबर सिक्योरिटी एंड रिस्क सर्विसेज वो सारी प्रोवाइड करती है. तो आई कोर से 43% एंड आइडियाज़ से 57% रेवेन्यू हमको मिलता है. सेक्टर वाइज अगर रेवेन्यू का ब्रेकअप अगर हम करते हैं तो बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस सेक्टर से काफ़ी बड़ा हमको रेवेन्यू मिल रहा है, 31% अराउंड. कंज्यूमर सेक्टर से 16%, हेल्थ से 14% एंड ENRU सेक्टर से 13%, टेक्नोलॉजी 13%, मैन्युफैक्चरिंग 8% एंड कम्युनिकेशन से 5%. मार्केट वाइज अगर हम ग्लोबली देखते हैं तो USA से हमको 60% रेवेन्यू मिल रहा है, विच इज़ क्वाइट बिग नंबर, एंड यूरोप से 26% एंड लास्टली एशिया पैसिफिक, मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका से सिर्फ 14% ही हमको देखने को मिल रहा है. थोड़ा अगर इसका फंडामेंटल्स की बात करें तो मार्केट कैप वाइज ये ऑलमोस्ट 2,70,000 करोड़ की कंपनी है. पी वैल्यू इसका 24 चल रहा है, बुक वैल्यू 133. PB रेशियो की अगर हम बात करें तो 3.9 है. ROC एंड ROE आर ऑलमोस्ट क्वाइट गुड. ROC इज 17% एंड ROE 15.9% अराउंड. EPS अगर हम देखते हैं तो 21 रुपीज़ के अराउंड चल रहा है. और डेप्ट टू इक्विटी की बात करते हैं तो वो एक मेजर पॉइंट हमको नोटिस करने जैसी बात है कि 1 रुपीज़ के सामने इसके पास ऑलमोस्ट 0.26 रुपीज़ ही डेप्ट है, तो विच इज़ क्वाइट प्लस पॉइंट. इसका 5 ईयर अगर हम चार्ट देखते हैं तो इससे हम एनालिसिस कर सकते हैं कि ये 2021 में हाई पे था, उसके बाद 2022 से लेके दिसंबर 2023 तक ये एक ही रेंज में घूमता रहा. उसके बाद अभी जाके इसमें एक मूव हमको देखने को मिल रही है. PE रेशियो का चार्ट अगर हम बात करते हैं तो इससे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अर्निंग्स इंक्रीज हो रही है, साथ में PE रेशियो भी इंक्रीज हो रहा है. देन अर्निंग्स आर इन सेम रेंज बट PE रेशियो ड्रॉप. तो इससे हम क्या देख सकते हैं कि एक अच्छे वैल्यूएशन पे हमको यहाँ देखने को मिल रहा है. मीडियन के आसपास की वैल्यू पे हमको ये मिल रही थी दिसंबर 2023 में, और अभी भी ये ऑलमोस्ट थोड़ा ग्रोथ इसमें देखने को मिला है. हाँ, पीयर्स कंपैरिजन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें हम देख सकते हैं TCS, इन्फोसिस, HCL टेक एंड विप्रो. इसमें हम नेट प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो विप्रो का नेट प्रॉफिट इस साल का आया, प्रीवियस 12 मंथ्स का 11,000 करोड़ के आसपास आया. पी की वैल्यू की बात करते हैं तो ये मीडियन से भी अभी भी काफ़ी कम है, तो मीन्स हम कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे हमको ये कंपनी मिल रही है अभी. PB रेशियो भी अगर हम बात करें तो इसके अपर पीयर्स जो है उसके कंपेयर में अभी काफ़ी लो पे है, तो मीन्स इसमें पोटेंशियल है ये और ग्रोथ हमको दे सके. ROC एंड ROE भी काफ़ी अच्छा दे रहे हैं. डिविडेंड भी ये 0.2% अराउंड देता है हमको. नेक्स्ट EV/EBITDA की अगर हम बात करते हैं तो इसमें पीयर्स में सबसे कम है, विच इज़ प्लस पॉइंट कि हम देख सकते हैं कि ये अच्छे वैल्यूएशन पे हमको अभी मिल रही है कंपनी. सेकेंड, क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर हम बात करें कंसोलिडेटेड तो इसके सेल्स हम देख सकते हैं दिसंबर 2020 से लेकर दिसंबर 2023 तक कंटिन्यूसली ग्रोइंग फेज में थे. अभी रिसेंट लास्ट 3 क्वार्टर्स में हम देख सकते हैं कि थोड़ा करेक्शन जैसा देखने को मिल रहा है. लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो वो कंटिन्यूसली ग्रोइंग फेज में हमको दिख रहा है. एंड नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो वो अभी ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन जैसा फेज हमको ही देखने को मिल रहा है. ईयर ऑन ईयर रिजल्ट्स की बात अगर हम करते हैं तो ये 37,000 करोड़ से सेल्स इसकी बढ़ के 90,000 करोड़ हो गई. मीन्स ऑलमोस्ट 2.6 टाइम्स अराउंड सेल्स इसकी इंक्रीज़ हुई है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हम देखते हैं तो वो 2 टाइम्स से भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है. मीन्स ऑलमोस्ट ट्रेलिंग 12 मंथ्स हम देखते हैं तो उसमें भी ऑल टाइम हाई पे ही अभी चल रहा है इसका. नेक्स्ट, नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो 5,600 करोड़ से ये इंक्रीज़ होते होते अभी ये
11,300 करोड़ के आसपास है, ऑलमोस्ट 2 टाइम्स है। एंड EPS अगर हम देखते हैं तो EPS कंटिन्यूसली ग्रोइंग फेज में ही हमको दिख रहा है। इससे हम ये चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि कंपनी अभी ऑल टाइम हाई पे नहीं है, इसकी स्टॉक प्राइस जो है ऑल टाइम हाई पे नहीं है, लेकिन इसका जो नेट प्रॉफिट है वो नियर टू अराउंड ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। मीन्स इसमें पोटेंशियल है कि अपने वापस से ऑल टाइम हाई को टच करे। बैलेंस शीट और कैश फ्लो की अगर हम बात करते हैं तो इक्विटी कैपिटल इसका इंक्रीज़ हुआ है। इक्विटी कैपिटल और रिजर्व्स का अगर हम टोटल करके देखें और है ना बोरोइंग्स के साथ कंपेयर करते हैं तो हमारा डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो 0.26 है वो यहाँ से हमको देखने को मिलता है, वो काफ़ी क्वाइट गुड वैल्यू है। ये अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स की वैल्यू है, इसलिए हम इसको 68,000 नहीं गिनेंगे। अभी लेटेस्ट 4th क्वार्टर का जब रिजल्ट आ जाएगा तो मेरा ऑब्जर्वेशन है कि ये 76,000 को क्रॉस कर सकता है। नेक्स्ट अगर फिक्स्ड एसेट्स की बात करते हैं तो कंटिन्यूसली इंक्रीज ही किए इस कंपनी ने फिक्स्ड एसेट्स अपने। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ये धीरे धीरे इन्वेस्ट कर ही रही है, इंक्रीज़ कर रहा है, अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है। खाली लास्ट FY 2020-23 में जो था वो थोड़ा इसका डिक्रीज़ हुआ था, बाकी अभी इंक्रीज़ किया है इसने वापस से। सेकंड, इन्वेस्टमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट्स भी इसके कंटिन्यूसली इंक्रीज़ किए हैं अपने। तो ऑल अराउंड बैलेंस शीट अगर हम देखते हैं तो ये एक तरीके से काम बढ़ा रहा है, अपना इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है काफ़ी जगह पे और फिक्स्ड एसेट्स इसके अपने एसेट्स भी बढ़ा रहा है। उसी चीज़ से कैश फ्लो अगर हम देखते हैं तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इसके जो कैश आ रहे हैं वो सेकंड हाईएस्ट अभी चल रहा है, ऑल टाइम हाई तो नहीं बोल सकते, 2021 में था, लेकिन अभी इसका 2022 के फॉल के बाद वापस से इसने इंक्रीज़ हुआ है इसका कैश फ्लो। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हम यहाँ देख सकते हैं कि धीरे धीरे इन्वेस्ट कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। मार्च 2022 के बाद इधर थोड़ा डिक्रीज़ हुआ इन्वेस्टिंग में, लेकिन वो टेम्पररी करेक्शन है। जैसे यहाँ भी हमको थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिला था, लेकिन वो वापस आ जाएगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो प्रोमोटर्स ने कुछ खास चेंज नहीं किया है। क्वार्टरली बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो अराउंड 73% के अराउंड ही है। FIIs का थोड़ा डिक्रीज़ हुआ है, DIS का हल्का इंक्रीज़ हुआ है, मीन्स वही इंटरचेंज हुआ है FIIs और DIS के हैंड्स। एंड पब्लिक में हम देख सकते हैं थोड़ा 1% अराउंड इंक्रीज़ हुआ है। अदर्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं तो प्रोमोटर्स ने अपना शेयर होल्डिंग डिक्रीज़ नहीं किया है। तो इससे हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि प्रोमोटर इसमें इंटरेस्टेड है, प्रोमोटर इसमें से निकल नहीं रहे हैं, मीन्स वो कंपनी अच्छे से चला रहा है। अगर प्रोमोटर निकल रहे होते तो हम देख सकते हैं कि प्रोमोटर को खुद को इंटरेस्ट नहीं है इस कंपनी में, इसलिए धीरे धीरे निकल रहा है। तो पब्लिक का भी अगर हम DIS और FIIs का भी अगर हम बात करते हैं तो नेट भी अराउंड ऑलमोस्ट 15% अराउंड उनका भी पोर्शन है एंड पब्लिक का 12% है। इन टोटालिटी अगर हम बात करते हैं तो इसमें स्ट्रॉन्ग हैंड्स 90.26% है, वीक हैंड्स मीन्स जो हमारे जैसे रिटेलर्स हैं वो सिर्फ 0.10% है। मीन्स रिटेलर्स पैनिक में आके IT सेक्टर को या मार्केट को सेंटिमेंट्स देख के जो हम पैनिक में आके सेल करते हैं तो उससे भले स्टॉक प्राइस नीचे गिर जाए, लेकिन ये 90.26% मीन्स ऑलमोस्ट अराउंड इसका मार्केट कैप 2,70,000 करोड़ था, तो इसका 2,44,000 या 2,40,000 करोड़ रुपीज़ जो है वो बड़े लोगों ने लगा रखा है। तो वो नहीं चाहेंगे कि इसको एक लेवल से नीचे जाने दें। और रिसेंटली अगर हम बात करते हैं 2023 में अप्रैल के अराउंड विप्रो ने बाईबैक्स इशू किए थे। इसने है ना कि नेक्स्ट 10 ईयर्स में ये ऑलमोस्ट 48,000 करोड़ समथिंग के बाईबैक्स ये करेगा ऐसा। तो मीन्स उससे हमको एक इंडिकेशन दिया उसने रिटेलर्स को, विप्रो ने, कि भाई इस लेवल से हम नीचे उसको नहीं ले जाएं ऐसा, नहीं तो वो बाईबैक कर लेगा। बाईबैक करेगा तो फिर वो प्राइस को वापस से फुल करेगा, तो वो चीज़ है। थर्ड क्वार्टर का इसका मेजर हाईलाइट अगर हम देखते हैं तो पास्ट 10 ईयर्स में IT सेक्टर 6% के CAGR से ग्रोथ हुआ है। हम यहाँ देख सकते हैं ऑलमोस्ट नियर टू अराउंड 2 टाइम्स हो गया, 1.8 टाइम्स हम बोल सकते हैं। इसमें पार्टनर जो हैं विप्रो के, उसमें ऑलमोस्ट 1500 ग्लोबल क्लाइंट्स से टॉप कस्टमर का जो कंट्रीब्यूशन है वो 3% देता है, विच इज़ क्वाइट ह्यूज नंबर फॉर रेवेन्यू। टॉप कस्टमर फर्स्ट जो टॉप नंबर का कस्टमर है, अराउंड 20 कस्टमर्स जो है वो $100 मिलियन प्लस का उनका पूरा पार्टनरशिप है। ग्लोबल फुटप्रिंट की बात करते हैं तो उसमें NYSE न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज TMT इंडेक्स में भी विप्रो का पार्ट है और 6 कॉन्टिनेंट्स में इसका प्रेजेंस है। एम्प्लॉयज़ हैं 65 कंट्रीज़ के अराउंड एम्प्लॉयज़ में है और डाइवर्सिफाइड इसका पूल है ना, टैलेंट पूल भी है, काफ़ी बड़ा इसका टैलेंट पूल है। ऑलमोस्ट 2.5 लाख एम्प्लॉयज़ हैं
which comes from 144 nationalities, and of these total employees, around 36% are women employees, which is quite great number. रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो टॉप कस्टमर का कंट्रीब्यूशन 3% के अराउंड है, टॉप 5 कस्टमर का 12% अराउंड, 10 कस्टमर्स का 20% अराउंड, एंड कस्टमर बेस में 22 कस्टमर्स हैं जो $100 मिलियन प्लस का उनका इन्वेस्टमेंट है, और कस्टमर्स $50 मिलियन प्लस के हैं वो 46 के अराउंड है। जैसा कि अभी हम आगे देख चुके हैं कि यूएसए से हमारा जो रेवेन्यू आ रहा है 60% अराउंड आ रहा है, यूरोप से 28% अराउंड, और एशिया पैसिफिक, मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका से 11% अराउंड। इन टोटलिटी ऑफशोर से रेवेन्यू जो है वो 60% आ रहा है, तो मेजॉरिटी रेवेन्यू जो इसका आ रहा है विप्रो का वो ऑफशोर से आ रहा है। ऑन साइट 40% आ रहा है, एंड सेक्टर वाइज भी नीचे डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है जो हम पहले स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं। ओवरऑल मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ की अगर हम बात करें तो इंडियाज़ ऑफशोर आईटी एंड बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग जो है वो हम देख सकते हैं FY 2009 से लेके FY 2023 तक, मींस ऑलमोस्ट ये 5 टाइम्स हो चुका है। $47 बिलियन से $245 बिलियन तक हो चुका है, मींस 13% CAGR से ये ग्रो हो रहा है लास्ट 15 ईयर्स में, विच इज़ क्वाइट ह्यूज नंबर। और हम ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 8.3% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इसमें देखने को मिल रही है, बिकॉज ऑफ एप्लीकेशन मॉडर्नाइजेशन, क्लाउड माइग्रेशन एंड प्लेटफॉर्माइजेशन। और दूसरा पॉइंट ये है इसमें मेजर नोटिस करने वाला कि एंटरप्राइज है वो प्रायोरिटाइजिंग कर रही है कॉस्ट टेकआउट एंड ऑपरेशनल एक्सीलेंस इनिशिएटिव्स, और बियरिश है डिस्क्रिशनरी स्पेंड में, मीन्स फालतू के स्पेंडिंग में वो है ना एक तरीके से वहाँ पे कम करने की कोशिश कर रही है। फिर ये लाइन है, इसको ध्यान में रखने वाली बात है, सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटीज़ एग्जिस्ट एज क्लाइंट्स रीअलाइन वेंडर पोर्टफोलियोज। अब इसका मीनिंग क्या होता है अगर हम सीधी सी बात में देखते हैं तो क्लाइंट्स जो है वो ज़रूरी नहीं कि विप्रो के ही हों, दूसरे भी आईटी फर्म से जो क्लाइंट्स हैं वो रीअलाइन कर रहे हैं पोर्टफोलियो, मीन्स हो सकता है कि TCS वाले या कोई और XYZ आईटी कंपनी से विप्रो में आ रहे हैं क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है यहाँ पे। ऐसा इससे हमको ये प्लस पॉइंट देखने को मिलता है क्योंकि इसने लिखा है कि सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटीज़, इधर लिखा है कि एग्जिस्ट एज क्लाइंट्स रीअलाइन वेंडर पोर्टफोलियोज, मीन्स बिजनेस ग्रो हो रहा है विप्रो का। एंड डिजिटल रेवेन्यूज़ की अगर हम बात करते हैं तो 32 से 34% है टोटल इंडस्ट्री रेवेन्यू का। फ्यूचर प्लान्स इसके टॉप 5 जो हैं ये हैं, फर्स्ट है एक्सेलरेट ग्रोथ, फोकस एंड स्केल, सेकंड है स्ट्रेंथन क्लाइंट्स एंड पार्टनरशिप्स, इसमें स्ट्रेटेजिक मर्जर एंड एक्विजिशंस ये सब के बारे में डिस्कशन रहेगा। थर्ड है लीड विथ बिजनेस सॉल्यूशंस, मीन्स अलग अलग थीम्स पे वर्क करेगा, जैसे नेट ज़ीरो है, इंडस्ट्री 4.0 है, 5G है एंड एज सो ऑन। फोर्थ है बिल्ड टैलेंट एट स्केल, मीन्स काफ़ी बड़े लेवल पे इसको टैलेंट स्केल बिल्ड करना है, तो उसके लिए एम्प्लॉय का एक्सपीरियंस भी काफ़ी रहेगा, फिर बाद में उनकी स्किल्स पे भी काम करने वाला है विप्रो। फिफ्थ है ऑपरेशनल एक्सीलेंस भी ये लाना है, ये फ्यूचर प्लान का 5th पॉइंट है। की हाईलाइट्स अगर हम देखते हैं थर्ड क्वार्टर FY 24 का, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो ग्रोथ हुआ है वो नेगेटिव में है 1.1%, एंड ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात करते हैं तो -4.5% है। ऑपरेटिंग इनकम -1.8% एंड ईयर ऑन ईयर ग्रोथ -5.8%। अब इसमें नॉन जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, नॉन GAAP IT सर्विसेज कैश क्रेडिट रेवेन्यू की अगर बात करते हैं तो वो डिक्रीज़ हुआ है 1.7% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड 6.9% ईयर ऑन ईयर। एंड ऑपरेटिंग मार्जिन्स जो है वो 16% पर है, डाउन 11 बेसिस पॉइंट्स मीन्स है ना 0.11% क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड 0.22% ईयर ऑन ईयर। नेट इनकम अगर हम देखते हैं क्वार्टरली तो वो इंक्रीज़ हुआ है 1.8% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, एंड EPS जो है वो भी इंक्रीज़ हुआ है 2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। अदर हाईलाइट्स अगर हम देखें इसकी इस थर्ड क्वार्टर की, तो टोटल बुकिंग्स जो हुई थी वो $3.8 बिलियन हुई थी, मीन्स 0.2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज़ हुआ है जिसमें, एंड लार्ज डील बुकिंग्स जो थी इसमें से 3.8 बिलियन में से $0.9 बिलियन लार्ज बुकिंग का पोर्शन था। ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो हमको स्क्रीनर पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मिल जाता है, लेकिन इसका रिपोर्ट्स अगर हम पढ़ेंगे तो इसमें क्वार्टर बेसिस पे भी कैश फ्लोज इधर मिलते हैं, तो ये
कैश फ्लो जो है वो 177% नेट इनकम का, जो क्वार्टरली नेट प्रॉफिट जो इसका मिला उसका 177% इंक्रीज़ हुआ है, तो काफ़ी अच्छी बात है। फिर ये एक मेन पॉइंट हम ये नोटिस करेंगे, इसको हाईलाइट करना चाहेंगे कि वॉलेंट्री एट्रिशन हैज़ कंटिन्यूड टू मॉडरेट क्वार्टर ऑन क्वार्टर, कमिंग इन एट 10 क्वार्टर लो ऑफ 12%, विच मीन्स वॉलेंट्रीली जो जॉब छोड़ रहे हैं विप्रो में से, जो लोग निकल के जा रहे हैं वॉलेंट्रीली जॉब छोड़ के जा रहे हैं, वो 10 क्वार्टर लो पे चल रहा है, विच इज़ क्वाइट प्लस पॉइंट। एंड इंटरिम डिविडेंड इसने डिक्लेयर किया था ₹1 पर इक्विटी शेयर और पर अमेरिकन डिपॉजिटरी शेयर्स। कॉनकॉल नोट्स की बात अगर हम करें इस क्वार्टर के, तो आईटी सर्विसेज का रेवेन्यू जो है वो क्वार्टरली का वो $2.66 बिलियन, अराउंड 22,000 करोड़ रहा है। नेट इनकम जो है वो नेट इनकम एक्सपांडेड मार्जिन बाय 1.8% सिक्वेंशियली, स्टैंडिंग एट 16%। मीन्स अभी भी हम 16% पे हैं, नेट इनकम जो इंक्रीज हुआ 16% पे है, विच इज़ अ क्वाइट ह्यूज नंबर। क्योंकि हमको पता है कि आईटी सेक्टर अभी लास्ट प्रीवियस टाइम से इतना हमको डिमांड देखने को नहीं मिल रहा है। जो कंज्यूमर भी है, कस्टमर्स भी हैं, वो भी एकदम कॉशियसली रह के ही आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड थर्ड पॉइंट इज़ 20% ग्रोथ ऑन अ ईयर टू डेट बेसिस। डील विंस एंड बुकिंग्स की अगर हम बात करें तो 14 लार्ज डील्स हमको मिली है विथ TCV, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ ओवर $30 मिलियन, showing a 20% growth in bookings. Second, strong performance from consulting business with Capco. Capco इसकी एक सब्सिडरी कंपनी है जो कंसल्टिंग बिजनेस काम करती है। तो वहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है कि कंसल्टिंग बिजनेस जो उसकी कंपनी है कैपको, उसमें डबल डिजिट सिक्वेंशियल ग्रोथ देखने को मिल रही है। मीन्स इसका कॉम्पिटिटिव जो है मार्केट में, उसमें काफ़ी इसकी रैंक काफ़ी इंक्रीज़ हुई होगी इस बेसिस पे। और मेजॉरिटी ऑफ जो लार्ज डील्स हुई हैं वो लेटेस्ट ही है, नेट न्यू है। डिमांड एनवायरनमेंट एंड क्लाइंट बिहेवियर की अगर हम बात करें तो जैसा अभी बताया कि क्लाइंट्स जो है वो कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और मेजरली उनका फोकस एफिशिएंसी और ऑप्टिमाइजेशन पे रहता है। एंड एक्सपांशन एंड कैपेबिलिटी एनहांसमेंट की अगर हम बात करें तो कंपनी ने काफ़ी मेजर्स लिए हैं इसके लिए, क्योंकि डिस्पाइट ऑफ रेवेन्यू इरोजन, आईटी सेक्टर में रेवेन्यू इरोजन हो रहा है, लेकिन फिर भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं कैपेबिलिटी और लैंडस्केपिंग इंक्रीज़ करना इन मैन्युफैक्चरिंग एंड E&E वर्टिकल्स, एनर्जी एंड यूटिलिटी वर्टिकल्स। और ये एक प्लस पॉइंट ये हमको देखने को मिल रहा है यहाँ पे कि हम पिछले सेकेंड क्वार्टर में हम देख रहे थे कि आईटी कंपनी जो है IITians एंड ऑल आईटी कॉलेजेस वहाँ पे रिक्रूटमेंट्स नहीं कर रही थी, लेकिन इस थर्ड क्वार्टर में हमको देखने को मिला कि विप्रो ने रिक्रूटिंग वापस चालू कर दी है, क्योंकि डिमांड भी इतनी आ रही है उसके सामने। तो वो काफ़ी प्लस पॉइंट हमको देखने को मिल रहा है कि आईटी सेक्टर अभी बूम में है। टेक्निकल चार्ट की अगर हम बात करते हैं तो विप्रो का डेली चार्ट अगर हम देखें तो वो कुछ इस तरह से चल रहा है। इसमें अभी पैटर्न्स तो हम नहीं देख सकते, लेकिन वीकली चार्ट में अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में अगर देखते हैं तो राउंडेड बॉटम जैसा हमको पैटर्न देखने को मिल रहा है। और दूसरा प्लस पॉइंट हम ये भी देख सकते हैं कि अपने ऑल टाइम हाईएस्ट क्लोजिंग एवर से 20% डाउन 28% डाउन की रेट में हमको मिल रहा है ये। इसका PE एनालिसिस अगर हम करते हैं विप्रो का और आईटी सेक्टर का पास्ट 7 ईयर्स का, 2018 से लेकर 2024 का, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि फंडामेंटल जो रिटर्न था इसका 2022 में इंक्रीज़ हुआ था। लेकिन हम चार्ट अगर हम देखते हैं तो चार्ट हमको यहाँ देखने को मिल रहा है कि 2022 के बाद ये पूरा शार्प फॉल आया है। ये शार्प फॉल आया मीन्स अभी हमको यहाँ पे इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी मिली है, हम डिस्काउंटेड रेट पे हम यहाँ ले सकते हैं। तो ये एक ही रेंज में घूमता रहा अराउंड जुलाई 2022 से लेके दिसंबर 2023 तक। उसके बाद जाके इसने मुंह दिखाना चालू किया है। यस, ये आईटी सेक्टर का है ऊपर जो PE एनालिसिस है, नीचे जो है विप्रो का है। तो इसमें भी हम यही चीज़ फोकस करना चाहेंगे कि अच्छी रेट में हमको मिल रहा है। तो ये पर्सनल मेरा व्यू पॉइंट है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो आप इस फिगर्स के हिसाब से आप अपने हिसाब से एनालिसिस करके इसमें एंट्री बना सकते हैं। विप्रो इन कंपैरिजन विथ आईटी सेक्टर, तो मंथली चार्ट में अगर हम देखते हैं तो इधर हमको देखने को मिलेगा कि आईटी सेक्टर जो है वो अपना जनवरी 2022 का जो ऑल टाइम हाई था उसी लेवल को ब्रेक करने के लेवल पर है अभी, जबकि विप्रो अभी तक
जनवरी 22 का लेवल अभी तक क्रॉस नहीं कर पाया, तो हमको ये अपसाइड पोटेंशियल काफ़ी इसका दिख रहा है यहाँ पे। विप्रो कंपेयर टू इट्स पीयर्स अगर हम बात करें तो ये विप्रो का चार्ट है, ये HCL टेक, टाटा, TCS एंड इन्फोसिस। तो इसमें हम जैसा देख सकते हैं कि 3 जो इसके टॉप कंपटीटर्स है उसमें HCL टेक एंड TCS ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, ब्रेकआउट करके ऑल टाइम हाई को। इन्फोसिस है वो थोड़ा सा नीचे है, 12% अराउंड नीचे चल रहा है उसके ऑल टाइम हाई से। विप्रो है, इसमें पोटेंशियल हमको अभी दिख रहा है क्योंकि अभी ऑल टाइम हाई को टच नहीं किया है, तो इसका हम टारगेट, एक टेक्निकल टारगेट की अगर हम बात करें तो इतना रख सकते हैं 42% अराउंड, जितना हमको देखने को मिल रहा है, तो इतना पोटेंशियल है इसमें। तो 42% अगर हमको 1 साल, सवा 1 साल में ही मिलता है तो दिस इज़ नॉट अ बैड डील। IT सेक्टर ब्रेकिंग लेवल्स, जैसा अभी बताया 2022 जनवरी का लेवल्स ब्रेक कर रहा है। कंक्लूजन अगर हम देखते हैं तो ये स्टॉक अभी ऑल टाइम हाईएस्ट क्लोजिंग एवर से 28% नीचे लेवल पे चल रहा है और इसका नेट प्रॉफिट 12 मंथ्स का 11,000 करोड़ है, काफ़ी अच्छी अमाउंट है। जबकि इसका प्राइस जो है, स्टॉक प्राइस इतना अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन फिर भी इसका नेट प्रॉफिट हमको देखने को मिल रहा है फंडामेंटल्स में। तो टेक्निकली ये बुलिश ट्रेंड में है और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी इसमें देखने को मिल रहा है। और अगर किसी को इसमें ट्रेड लेना है तो मेरा पर्सनल स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू मैं बोलूँगा तो 515 प्लस माइनस 10 रुपीज़ की रेंज में अगर ले सकते हो, और इसका टारगेट 690 का 34% अराउंड रहेगा। ओवरऑल फंडामेंटली और टेक्निकली स्टॉक स्ट्रॉन्ग है और बुलिश ट्रेंड में है, और IT सेक्टर भी चल रहा है अभी, तो वन कैन टेक एंट्री इन दिस स्टॉक एज पर इज रिस्क एंड रिवॉर्ड। देयर इज अ इम्पॉर्टेंट नोट टू, दिस इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन, इट्स फॉर लर्निंग पर्पज़ ओनली, तो ये खास ध्यान रख सकते हैं। सोर्सेज मैंने इधर अटैच किए हुए हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं जितनी मैंने स्लाइड्स लिए वो ये 2 सोर्सेज से ही बनाए हैं। थैंक यू।